तो उसने सारी लाज शर्म छोड़ करके और संसार की परवाह नहीं की। उसने कह दिया मैं तो चली वृंदावन धाम, मेरे तो भाग जगे। और वृंदावन वही जाता है जिसके भाग जगते हैं। कथा में भी वही आता है जिसके भाग जगते हैं। जिनके सोए हुए रहते हैं वो कथा में कभी नहीं आते। भगवान की कभी कभी याद आती है। जो भगवान का सुमिरन सदा करते रहता है, उसको जब भगवान की याद आती है तब वो सोचता होगा कि हे प्रभु, तूने लीला कैसी की है उस ब्रजधाम में, उस वृंदावन में। आज भी उस कन्हैया के लिए साधु संत जाते हैं। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। सुमिरन सदा बना रहे, उन गोपियों की तरह प्रेम बना रहे, सदा प्रेम बना रहे, आंख से आंसू की धार चलती रहे। मगर वो इस माया जाल ने, इस काल कलयुग ने अपनी जाल को इतना बिछा के रखा है कि किसी को नहीं छोड़ा। उसके सबको उसने बांध दिया है। पेन ड्राइव में जाएंगे, इंसान को दिखे भी अभी उसके पास कौन सी कमी थी धनमाल की? क्या चीज की कमी थी? मगर महलों को छोड़ करके अटारी में रहने। मीरा अटारी में रहने के लिए आई कि जो सुख मुखिया है तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनके पास बहुत माल खजाना है, बहुत बड़ा मकान है। तुमने कह दिया कि भैया इनकी छोरी की शादी करनी है, छोरी की शादी करनी है तो इस मकान में इसका लगन लगा दो। और बड़े बड़े विद्वानों ने भी हाथ पकड़ लिया कि साहब तुम रईस हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी करोगे। मैं महल में लगन नहीं लगाऊंगा। साहब महल में लगन नहीं लगाओ तो कहाँ लगाओ? महल में लगन नहीं लगता। अटारी का जब तक सहारा ना मिले तब तक भगवान से लगन नहीं लगता। तो मीरा ने राजघराना महल को जब एक तेरे पास में धन माल तो खूब है, पैसा तो तेरे पास खूब है, आप महल में रहो। और महल में रहने के साथ साथ मेरी इच्छा ये है कि आप कभी गंगा जी नहीं गए हो तो मेरी इच्छा ये है आप गंगा जी होकर के आओ। मैं गंगा जी जाऊं मीरा? हाँ। हीरा पन्ना माणक मोती सोना चांदी में सब इस झोली में लेकर के आई। गुरुजी ने कहा मीरा, लगता है तो संसार के इस माया जाल में बहुत जबरदस्त तरीके से फंस चुकी है। तेरी झोली में जो हीरा पन्ना माणक मोती सोना चांदी जो भी है, इसको ले जा करके उस वृक्ष के नीचे डाल दे, फेंक के आ जाए। अब देखो, किसी को अगर दान दिया जाए और वो दान अगर तरीके से न ले तो फिर इंसान को बुरा लगे।